नमस्कार। YouTube टीवी देखने वाले आप सभी दर्शकों का मैं अमन कौशिक एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारे बीच में भारत के वो व्यक्तित्व हमारे साथ में हैं जो समाज में, देश में, पूरे राष्ट्र में सेवाओं द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूं श्री सत्य प्रकाश सिंह जी से, जो नमो नमो मोर्चा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सत्य प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं YouTube टीवी पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। अमन कौशिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए जो समय निकाला और हमारे नमो नमो मोर्चा भारत के लिए जिस हिसाब से आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं। सत्य प्रकाश जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि नमो नमो मोर्चा भारत संगठन का गठन क्यों किया गया, संगठन को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य थे, आपके क्या भाव थे, और मैं साथ ही ये भी जानना चाहूँगा कि उन उद्देश्यों की आज इस समय तक, आज तक कहाँ तक पूर्ति हो पाई है। जी अमन जी, आपकी बात एकदम सही है। ये 2018 में हमारे स्वर्गीय आदरणीय राजू रंजन जी की जो विचारधारा थी जी, उनके मन में उन्होंने जो है, मुझे हमेशा वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, संस्थापक थे नमो नमो मोर्चा के जी। आज उनके ही आदर्श को लेकर के हमने नमो नमो मोर्चा आगे बढ़ाया। उनका ये विचार था, वो कई जगहों से मतलब संगठन से, भारतीय जनता पार्टी से भी उनका ये विचार था कि भाई हम नमो नमो, हम मोदी जी के प्रेरणा से, उनकी मतलब विचारधारा को लेकर के हम नमो नमो मोर्चा को आगे लाना चाहते हैं, जिससे हम नमो नमो मोर्चा भारत के जरिए हम माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का हाथों को मजबूत करें, और साथ साथ हमारी जो सेवा है, उनकी एक स्लोगन था हमारे स्वर्गीय राजू रंजन जी का, राजू रंजन कौशल जी, उनका एक स्लोगन था कि एक कदम राष्ट्र निर्माण की ओर। वो स्लोगन को देखते हुए हमने जो है पूरे भारत को, हमने सभी को यही चीज़ विचारधारा में, उन्होंने मुझे यही चीज़ समझाया कि सर हमें ये चीज़ आगे बढ़ानी है ना। ज़रूर सर, हमने हर पदाधिकारी, हर राष्ट्र में, राज्य में सभी को यही चीज़ बताया कि भाई एक प्लेटफॉर्म है सेवा करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म है, आप जितना सेवा कर सकते हो, जन सेवा, गरीबों का, स्कूलों में, कॉलेजों में, जो भी है, इसमें जितना सेवा भाव से करो। ये हमारा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम एक सेवा के लिए तत्पर रहें। कहीं पे भी कुछ भी होता है, उस सेवा के हिसाब से आप जुड़िए। जैसे कि हमारे नमो नमो मोर्चा भारत तो आज कोरोना पीरियड में बहुत सारे सहयोग किया, बहुत जगहों पे, छोटी छोटी झुग्गियों में, गरीबों पे कुछ न कुछ मतलब करती रहे सेवा भाव। हमारे जैसे हरियाणा के लोग कंबल वगैरह बांटना, महाराष्ट्र है तो पेड़ पौधे वगैरह, ये सब चीज़ें सेवा भाव में, ये सब हम मोदी जी के बातों को लेकर के, मोदी जी का जो विचार रहती है भाई हमें कैसे लोगों के पास ये हमारी नीतियाँ पहुँचे। और संगठन एक कोई मतलब राजनीतिक को सपोर्ट करने का बात एक अलग हो गई। हमें तो सिर्फ एक नरेंद्र मोदी जी जैसा हिंदुत्व को बचाने वाले, नहीं तो अब तक भारत कई भागों में बट जाता। आज उसको इकट्ठा मतलब एकजुट रखने के लिए, एक माला में पिरो करके रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उस चीज़ से प्रभावित होकर के नमो नमो मोर्चा उस चार को आगे बढ़ा रहा है कि हमें कैसे भी, आज हमारी जो संख्या 15 लाख के आसपास पहुंच गई, उसको ऊपर क्रॉस हमारा एक टारगेट है। जितना हमारी संख्या बल बढ़ेगी, उतना ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को हम मजबूत करेंगे। सत्य प्रकाश जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आज की तारीख में आपका जो संगठन है नमो नमो मोर्चा भारत, वो भारत के किन राज्यों में कार्यरत है, कहाँ तक आप पहुँच पाए हैं, कितने जिलों में पहुँच पाए हैं, कितने गाँवों में पहुँच पाए हैं, मैं चाहूँगा विस्तार पूर्वक बताएं। जी, नमो नमो मोर्चा भारत आज की तारीख में कम से कम 15 राज्यों में अच्छी तरह से मतलब सक्रिय है जी, बहुत ज़्यादा सक्रिय है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र
ये सब स्टेटों में और भी अन्य जैसे जम्मू, उत्तराखंड से कई मतलब डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो है स्टेट में जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं लगभग वहाँ के जो प्रदेश प्रमुख हैं, जिस भी स्टेट में हमारे प्रदेश प्रमुख हैं, उनको ये क्लियर ये मतलब नमो नमो मोर्चा के राष्ट्रीय टीम की तरफ से भी हमारी तरफ से भी मतलब उनको ये बोला गया है कि आप कोशिश करिए कि जन जन तक, जो घरों घरों तक पहुँचे हमारा नमो नमो मोर्चा, जिसकी बदौलत जो हमारा मोटो है, जो हमारा उद्देश्य है, जब हम भले वो छोटे से घरों में से पहुँचे, मतलब छोटी सी बस्तियों से भी पहुँचे, लेकिन जितना आप पहुँचा सकते पहुँचे, हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। दूसरी बात यह है कि नमो नमो मोर्चा का एक बीच में मैं आपको एक ऐड करूंगा कि नमो नमो मोर्चा का ऐसा है कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, बहुत सी गरीब बस्तियों को ये नहीं पता है कि उनकी योजनाओं का क्या बेनिफिट है जी। उनके पास पहुंच नहीं पाता है जी। तो उस बेनिफिट को पहुंचाने के लिए हमारा नमो नमो मोर्चा भारत की कोशिश ये रहती है कि उन घरों तक भी पहुंचे जिस बेचारे गरीबों को उनको लाभ न मिल पा रहा हो, तो उसका लाभ जिनके लिए योजनाएं बनी है वो उनको लाभ मिल सके उस चीज़ों का। रही बात दूसरी की जो हमारे हर स्टेटों से जो लोग जुड़े हैं, उनकी मतलब ये इच्छा है कि पहली बात तो हम खाली एक बात बताते हैं उनको कि ये चीज़ से ये हमारा उद्देश्य है, वो लोग खुशी खुशी अपनी तरफ से आना चाहते हैं कि सर हमें जोड़िए। पहले हमने शुरुआत किया, बहुत संघर्ष किया कि भाई हमें नमो नमो मोर्चा को क्या उद्देश्य है और किस तरह से हम इसको बढ़ाएं। तो लोग हमारे पास में अब सामने से आते हैं कि सर हमें भी मौका दीजिए सेवा करने का, जिससे हम अपने अभी जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने देखा होगा अमन जी, आपके सामने प्रत्यक्ष आपने हमारी प्रोग्राम को अटेंड किया, वो मैं आपको आपके चैनल द्वारा बताना चाहता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ से संतोष जी भी आए वहाँ से, जो कि उस छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से उन्होंने प्रोग्राम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से स्वतंत्र पाल जी, राजू वाधवा जी आए, हरियाणा से दुग्गल साहब आए, दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश बीजेपी की प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा, मतलब उनकी आपकी रुचि आपको देखते हुए प्रत्यक्ष आप एक पत्रकार हैं एक चैनल के, और ये मुझे चैनल के द्वारा भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप खुद ही उस चीज़ को लेकर के उसकी जो भी आपने देखा कि किस तरह से नमो नमो मोर्चा ये कर रही है, उसको आप खुद ये करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कितनी मतलब उत्सुकता है नमो नमो मोर्चा में जुड़ने के लिए, उत्साह है लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा उत्साह है जो कि आपने अभी प्रत्यक्ष भी देखा है। मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं एक आपको चैनल को भले ये बता रहा हूँ, वो बताने की बात नहीं है, आपको प्रत्यक्ष चीज़ों को आपने देखा है और वो उत्सुकता को देखते हुए उत्साह को देखते हुए आज जिस जगह पे हम पहुंच रहे हैं, मुझे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं एक चीज़ छोटा सा ऐड करूंगा इसके अंदर, इस नमो नमो मोर्चा में जब शुरुआत हमने राजू रंजन जी के साथ किया, तो जब मैं अकेले पढ़ रहा था तो हमारे माननीय संगठन महामंत्री श्री सोपान उंडे पाटिल जी हमारे नमो नमो मोर्चा के लिए जो बेस बना रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने पुस्तिका बना रहे हैं, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि भाई हमें कैसे करना है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं बार बार माननीय सोपान उंडे पाटिल जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। वो हमारे लिए एक चाणक्य हैं और संगठन को किस रास्ते से कैसे निकालना है, किस परिस्थितियों से निकालना है, उनकी बार बार भूमिका हमेशा रहती है और अहम भूमिका रहती है उस चीज़ों के लिए, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं रहता है। और इस चीज़ के लिए ठीक है, एक मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों ने मुझे किया, मैं कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, एक कार्यकारिणी सदस्य हूँ, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँ। मुझे अध्यक्ष पद से कोई मतलब ये नहीं है, मुझे लोगों के साथ रह करके, लोगों के बीच में बैठ करके मुझे किस तरह से सेवा करनी है, मुझे वो शौक़ है। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का शौक़ नहीं है, मुझे मेरा नमो नमो मोर्चा भारत किस तरह से सेवा कर सके वो उद्देश्य है हमारा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का उद्देश्य नहीं है कि मुझे नमो नमो मोर्चा भारत के मुझे लालच हो या मुझे पद की, मुझे ये पद चाहिए तो मैं नमो नमो। शुरू से मेरा ये बेस रहा है कि जब से राजू रंजन जी के टाइम से लाया हूँ और इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश किया हूँ, तब से जो है ये चीज़ों की मेरा उद्देश्य रहा है कि मैं कोई पद के लालच से नहीं, सेवा भाव से मैं लोगों का एक छोटा कार्यकर्ता बन करके लोगों के बीच रह करके कार्य करना
पसंद करता हूँ। ये चीज़ें हैं। मैं अपने आप को अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मानता हूँ। लोग बोलते हैं, लोगों का बड़प्पन है, वो बात अलग है। मैं एक सबका सेवक हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरे माध्यम से जितनी सेवा लोगों के पास, गरीबों तक, हमारे कार्यकर्ताओं तक सेवा पहुँच सके, उसके लिए मैं अपने जितने भी नमो मोर्चा के भारत के पूरे स्टेट के राष्ट्रीय की कोर कमेटी, उदय कुमार जी, गिरिधर जी, गिरीश शर्मा जी, ममता साहू जी, ये लोग जितने भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जितने भी हैं, मूर्ति बहन जी, हमारी राजस्थान में मूर्ति बहन जी हैं, मूर्ति मीना जी, जो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हैं, वो जिस तरीके से राजस्थान में कार्य कर रही हैं, जिस तरीके से सेवा भाव से लगी रहती हैं, मतलब वो वहाँ के कार्यकर्ताओं को 24 आवर्स, वो एक महिला नारी शक्ति में जितनी भगवान ने उनको शक्ति दिया, पूरा खरा उतरती हैं। मूर्ति मीना जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। और सोपान जी का पुनः मैं बहुत बहुत आभार। और छत्तीसगढ़ में माननीय संतोष सिंह जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, बाकी संगठनों को साथ में जोड़ करके हमारे नमो मोर्चा को उसी के बीच में डाल करके सेवा भाव में, अभी बीच में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का जो उन्होंने रैली निकाला था, वो चीज़ें हाँ, तिरंगा यात्रा निकाला था, वो चीज़ों को भी मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, अप्रिशिएट करते हैं। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि वो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नहीं, एक आम कार्यकर्ता के तौर पर प्रस्तुत करते हैं और वो चाहते हैं कि उसी रूप में लोग उनको लें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नमो मोर्चा से यदि किसी महिला को जोड़ा जाए, मैं चाहूँगा कि उस महिला को आप अपने श्रीमुख से ये बताएं, नमो मोर्चा भारत क्या कर रहा है या भविष्य में क्या बेहतर कर सकता है। इस कार्यक्रम में जो हमारे दर्शक हैं, उनमें ख़ास तौर से जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, मैं चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब वो विशेष रूप से देखें भी और सुनें भी। जी अमन जी, बहुत अच्छा आपने पूछा और बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये बता दूं कि नारी शक्ति नमो मोर्चा का एक उद्देश्य है कि हमारे नमो मोर्चा भारत के परिवार से जो भी महिला जुड़ती हैं, माता बहनें, जो भी नारी शक्ति है, नारी शक्ति का सम्मान देना सबसे पहली प्रायोरिटी है कि नमो मोर्चा भारत जो है नारी शक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा उनको सम्मान दे। आज देश को नारी शक्ति एक ऐसी है, वो पूरे देश को, पूरे परिवार को लेके चलती है। आज माँ भी वही है, बहनें भी वही हैं, भाभी भी वही हैं और बहू भी वही है। तो ये नारी शक्ति का जिस संगठन या जिस भी राजनीति में या कहीं पे भी अगर उसका सम्मान नहीं होवे, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। उसकी कहते हैं कि उसका विनाश ये निश्चित है कि जिस दिन वो नारी शक्ति का, माता शक्ति की, नारी शक्ति की जो सम्मान ना करे, और जिस संगठन, कोई भी संगठन होने दीजिए, मैं नमो मोर्चा भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, नमो मोर्चा भारत तो अपनी तरफ से पूरी प्रयास करता है कि भाई नारी शक्ति का सम्मान कहीं पे भी घटना नहीं चाहिए, वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए। कोई भी संगठन हो, कोई भी राजनीति हो या किसी भी, मतलब मैं राजनीति की बात भी नहीं करूँगा क्योंकि हम संगठन के हिसाब से हैं, हम सेवा भाव के लिए लगे हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कोई भी संगठन हो, वो नारी शक्ति का सम्मान पूरी करे, क्योंकि वो हमारी पूजनीय है। देवियाँ जितनी भी हैं, माँ दुर्गा जी, माँ लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, जिसके जीवा पे सरस्वती जी बस जाए, उनका पूरी दुनिया ही चेंज हो जाती है। तो वो नारी शक्ति के अंदर वो चीज़ें हैं। नारी शक्ति का सम्मान, नारी शक्ति को जितनी हम पूजनीय करें, जितनी उनकी श्रेष्ठता, जितना उनके, हम एक बताना चाहता हूँ कि हमारे पुरुषों की टीम, हमारे नमो मोर्चा भारत में पुरुषों की टीम से ज़्यादा हमारी नारी शक्ति बहुत आगे रहती है, हमेशा फ्रंट में रहती है। और हम उनको उतना ही फ्रंट पे लाना चाहते हैं कि भाई आप अपने हिसाब से जो भी कार्य करिए, हमारी तरफ से आपको कहीं कोई रुकावट नहीं है। उनकी रोजगार में ऐसा है, जैसे मोदी जी ने बोला है कि आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भरता के लिए लोग अपने अपने घरों से जो भी मतलब रोज़गार है, जो मतलब बेस्ट, जो इंडिया से जो चीज़ अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं,
जो बाहर से बन करके आ रही, वो छोटी छोटी जो प्रोडक्ट है घरों में गरीब महिलाएं जैसे बनाए। मैं जैसे आपको एग्जांपल फार दूँ, हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा है, एक मध्य प्रदेश में ऐसा है, तो कुछ महिलाएं पालघर में कुछ महिलाएं ऐसे हैं कि कुछ पापड़ का बिजनेस करके अपने घर परिवार को चलाती हैं और वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ठीक है, उनको किसी के सामने ये नहीं करना, वो अपने रोजगार से लोगों के पास में अपना प्रोडक्ट बेच करके वो अपना हिसाब से कार्य, उसके अंदर नमो नमो मोर्चा भारत कभी भी उस डिस्ट्रिक्ट को या कहीं पे भी जो भी महिलाएं हैं जिस भी स्टेट में वो अपने हिसाब से कुछ करना चाहती है तो नमो नमो मोर्चा भारत ये पूरा सहयोग करता है कि भाई ये चीज़ें आप करो, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को अपने सेल के और अपने नमो नमो मोर्चा भारत के द्वारा जो भी लोग मजबूर हैं उनके तक वो पहुंचा करके वो उसकी सेवा वो करके वो अपना लाभ उठाए उस चीज़ों का। ये हमारा पहली प्रायोरिटी रहती है, किसी भी गरीब महिला को ये न होना पड़े कि किसी के ऊपर आश्रित रह सके, वो अपने मतलब बल पे कुछ कर सके, उस प्रोडक्ट को बेचे। उनके साथ में नमो नमो मोर्चा हमेशा अग्रिम रहेगा, कहीं तकलीफ आएगी नमो नमो मोर्चा साथ देगा। सत्य प्रकाश जी, हमारे दर्शकों का अगला एक छोटा सा सवाल है कि आपने इतनी बातें बताई हैं नमो नमो मोर्चा भारत के बारे में, उनके जो पदाधिकारी उनके बारे में, उनके डेडिकेशन के बारे में, उनके समर्पण के बारे में, उनकी सेवा भाव के बारे में। तो सत्य प्रकाश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि कोई बहन भाई या पुरुष आपके संगठन से जुड़ना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे आपसे संपर्क करे और कैसे इस संगठन से जुड़ सकता है? जी अमन जी, ये बात सही है। हमारे संगठन से जुड़ने के लिए उस महिला या पुरुष कोई भी मतलब एक कार्यकर्ता को जुड़ने के लिए उसे ज़रूरी नहीं है कि वो राष्ट्रीय टीम से ही बात करे। जी। राष्ट्रीय टीम का एक काम नहीं है कि हर लोगों को मतलब राष्ट्रीय टीम का काम है उसको मार्गदर्शन देना। हमारे जो मुखिया है, जो हर स्टेट में जो मुखिया है, जो प्रधान है, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कई चैनल बना रखे हैं कि उनको हमारे जिसको भी जुड़ना है नमो नमो मोर्चा से, उनको ये डायरेक्ट ना हो, अगर कांटेक्ट हो सके तो उनके माध्यम से जुड़ करके वो उनको प्रभार दिया जाता है किसी को भी, भाई आप ये इनको जो जिसको भी जोड़ना है आप अपने माध्यम से जोड़िए। हमारे तक ना पहुंच पाए उनको, कभी कभी क्या होता है किसी छोटी जगह पे उनको उत्साह रहता है कि मैं जो सेवा करना, समाज सेवा करना है, हम कैसे जुड़ें, तो उनको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आज स्टेट वाइज जो बना रहे हैं, आज जो जन जन तक पहुंचाने का कार्य यही है कि वो उनके माध्यम से जुड़े, उनको समाज सेवा का उत्साह है तो वो उसके माध्यम से जुड़ करके उत्साह अपना मतलब उसके साथ जुड़ करके समाज सेवा करें, हमारा ये पर्पज़ है। और मैं तो इस चीज़ को आपको अंतिम ये चीज़ आपको ये बोल दूँ, पहली बात तो मैं पुनः ये चीज़ बोलूँगा, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो लोग मुझे सम्मान देते हैं। सर्वप्रथम मेरी राष्ट्रीय टीम जितनी भी है, राष्ट्रीय टीम में मैं पुनः सोपान उंडे पाटिल, माननीय सोपान उंडे पाटिल संगठन महामंत्री, नमो नमो मोर्चा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, उनका मैं पुनः आभार व्यक्त करूंगा। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय मंत्री माननीय संतोष सिंह जी, कर्नाटका साउथ से माननीय उदय कुमार जी, गिरधर यादव जी, मूर्ति नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, माननीय मूर्ति बहन मीना जी राजस्थान से राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राजश्री कक्कर जी गुरुग्राम से जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और डॉक्टर नीलेश सिंह जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, विकास थोराट जी, गिरीश शर्मा जी, मतलब इस हमारे जितने भी राष्ट्रीय टीम है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि जो उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, और मैं हर स्टेट वालों का बार बार पुनः आभार व्यक्त करूंगा। हमारे से यथाशक्ति हम पूरी नमो नमो मोर्चा, पूरी राष्ट्रीय टीम ये कोशिश करती है कि हमारे गरीबों को, महिलाओं को किस तरह से हम सहयोग पहुंचा सकें। सत्य प्रकाश जी, जैसा कि आज दिल्ली में आपने एक कार्यक्रम आयोजित किया हुआ था और यूट्यूब चैनल को उसमें इनवाइट किया और इतने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर अपनी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे श्री सत्य प्रकाश जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नमो नमो मोर्चा भारत के। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचारों से हमें अवगत अवश्य करवाइएगा। एक और शख्सियत के साथ मैं जल्दी आपके सामने फिर पेश होऊंगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।